ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the three guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I am confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Now, Honorable Leader of the House. आदरणीय सभापति जी, बहुत तफसील में विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडिल ईस्ट में उसके बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और सरकार की मंशा और सरकार ने किस तरीके से इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से बहुत डिटेल में माननीय मंत्री जी ने रखा है. जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, एड्रेस भी कर रही है और उन सभी समस्याओं के साथ आगे बढ़ करके भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं. बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है. इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है. इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है. आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया. उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना. उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर एंड आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे. इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है. इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है. और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है. इन्होंने बहुत हल्ला किया SIR के बारे में. आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया. 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई. लगभग 18 घंटे चर्चा चली और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है. उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा. मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि इनका रिकॉर्ड आपको सामने रखना चाहता हूं. इन्होंने बहुत हल्ला किया ऑपरेशन सिंदूर जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक. 16 घंटे डिबेट चली और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया. यह इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए. उसी तरीके से वक्फ बिल पर जब JPC की रिपोर्ट यहां रखी गई तो उस समय भी यह इन्होंने लोकसभा में वॉकआउट किया. यानी कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया और इस समय भी
2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई, इन्होंने सबको सुना और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया। ये इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखिए। Now matters rise with permission. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಹರಾನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತದನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಮರೆತು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. I rise to apprise this august house, of recent developments in West Asia that are cause of deep concern to all of us. As Nothing will go honorable, on record except the minister's statement. as honorable members are aware, this round of conflict started on 28 February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well Nothing will go as, on record except the minister's statement. as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28 February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians.